हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूआईएस। आपको पता है कि हमारा बजट आ चुका है, यूनियन बजट 2024। बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं, बजट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एक बार जानेंगे। अगर आपकी डिमांड रही इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको बजट के हाइलाइट्स चाहिए, बजट में क्या क्या प्रोविजंस आए हैं, किसको क्या मिला है, ये बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है ना। आम आदमी के लिए बजट क्यों ज़रूरी है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, सर्विस पर्सन्स के लिए क्या है, ठीक है। तो हम आज जानेंगे बजट से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन क्या है। पहले तो यूनियन बजट क्या है। आपका खुद का बजट होता है, वैसे ही हमारी सरकार का बजट होता है। आपकी सैलरी कितनी आ रही है, आप कितना कमा रहे हो, उसी हिसाब से आप पूरे महीने का खर्चा डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो। वहीं अगर आपका कहते हैं ना बजट गड़बड़ा गया, जैसे ही गड़बड़ाता है, अगर आप प्लान्ड तरीके से नहीं खर्चे कर रहे हो तो आपको किसी से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर अगले महीने का बजट भी गड़बड़ा सकता है। तो ये क्या है, एक तरीके की प्लानिंग है कि आने वाले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट किस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर करेगी, क्या करेगी, खर्चे करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स करेगी, ठीक है, और उस पर कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, तो वो उस सब के का एक क्या होता है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का प्लानिंग होती है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर को किस तरीके से स्पेंड करना है, इसका प्रॉपर प्लान को हम बोलते हैं बजट। ऑलराइट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की मैं बात करूं तो आर्टिकल 112 टू 112 से, सॉरी, आर्टिकल 112 से 117 तक जो है हमारा, वो फाइनेंशियल मैटर्स से डील करता है। किससे डील करता है, वो फाइनेंशियल मैटर्स से डील करता है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 266 की, तो अगर आपको इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आप बजट लेके आते हो तो पैसा जो है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। वहीं आर्टिकल 114 की हम बात करें तो नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द इनेक्टमेंट ऑफ अ लॉ। बिना लॉ के आप कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते, और इसको क्या बोलते हैं हम, एप्रोप्रिएशन बिल पहले आपको लेके आना होगा, तभी आप पैसे को निकाल सकते हो। वहीं अगर हम बजट पर्टिकुलर टर्म की बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट टर्म नहीं दे रखा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बजट मेंशन नहीं है, क्या दे रखा है फिर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारा टर्म दे रखा है, नॉट बजट। ओके, हम जनरल लैंग्वेज में जनरली बजट बोल देते हैं, बजट एज मेंशनड नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मेंशन किया गया है, ठीक है। कहाँ बनता है, कौन नोडल मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज अ नोडल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रिपेयरिंग ऑफ द बजट। बजट आने से पहले एक हलवा सेरेमनी भी रखी गई है इस बार, यानी कि कुछ अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना ज़रूरी है, ये हमारे इंडिया का कल्चर है, ठीक। कहाँ पर, ये नॉर्थ ब्लॉक में। और एक चीज़ और, यहीं पे हमारी बजट की प्रिंटिंग भी होती है, ठीक, यहीं पे हमारी क्या है, बजट की प्रिंटिंग भी होती है। वहीं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन ने क्या है, हलवा सेरेमनी रखी कि पहले कुछ मीठा हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे आप, आपने एक अभी सुना होगा इंटरिम बजट भी आया था हमारा, कब आया था, फरवरी में आया था ना। तो इंटरिम बजट और अभी जो बजट आए, क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर इस बार हम बोलें कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती, अगर यूपीए की गवर्नमेंट, यूपीए की सरकार अगर बन जाती, तो फिर क्या होता, अगर बीजेपी इंटरिम बजट ना लाके पूरे फाइनेंशियल ईयर का बजट ले आती, पूरे साल भर का, आप, तो फिर क्या होता, अगर यूपीए की गवर्नमेंट आ जाती, गवर्नमेंट चेंज हो गई, आप बजट आपकी सरकार लेके आई है, इसका मतलब आपके पास, रूलिंग गवर्नमेंट के पास हक नहीं है कि वो पूरे साल का फुल फ्लेज्ड बजट लेके आए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होने जा रहा है, इलेक्शन होने में टाइम है, तो रिमेनिंग टाइम के लिए आपको खर्चे करने होंगे। तो उस रिमेनिंग टाइम के लिए, जितने दिन की आपकी सरकार बची है, उसके लिए आप क्या लेके आओगे, इंटरिम बजट। तो हमारी गवर्नमेंट जो थी, आपका एनडीए थी, बीजेपी इस बार लेके आती है हमारा क्या, इंटरिम बजट। आपके पास अधिकार नहीं है कि आप फुल बजट लेके आ सको। जब सरकार बन जाती है, फिर वही सरकार हमारी फुल बजट लेके आती है, कब,
जुलाई में। तो अभी जो आया है हमारा फुल फ्लेश्ड बजट आया। इंटरिम बजट क्या है, पर्टिकुलर रिमेनिंग टाइम के लिए आता है। आगे समझ, ठीक। अब थोड़े से कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे लंबी स्पीच किसने दी है, सबसे ज़्यादा बार बजट कौन लेके आया है। तो वहीं लॉन्गेस्ट स्पीच की बात करें इन वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ वर्ड, 1991 में जब हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो लेकर उन्होंने दी थी कितने वर्ड की, लगभग 18,650 शब्दों की स्पीच दी गई थी। और ये वही टाइम था जब हमारे यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है। निर्मला सीतारमन जी की हम बात करें तो इन्होंने क्या है 2020-21 में सबसे लंबी स्पीच दी थी, लगभग 2 घंटे 42 मिनट की। अपना ही पिछली साल का रिकॉर्ड तोड़ा था 2019-20 का, जब उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट की स्पीच दी थी। शॉर्टेस्ट स्पीच की बारे में बात करें तो हीरू भाई मुलजी भाई पटेल इनका नेम है। ये जब फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में, तो सबसे छोटी स्पीच देने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, इन जस्ट 800 वर्ड्स। अब देख लेते हैं कुछ रिकॉर्ड है बजट प्रेजेंटेशन के। मोरारजी देसाई होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट इन द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। 10 बार इन्होंने जो है बजट को पेश किया है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके पी चिदम्बरम जी, सेकंड इस लिस्ट में, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। वहीं अगर हम निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो इन्होंने अब तक कितनी बार बजट, बताओ मुझे, 6 या 7 बार। एक इंटरिम बजट भी आ चुका है। पहले कितने साल तक ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, आप लोग बताओगे। वहीं मैं कहूँ अगर ये आने वाले और सालों के लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं तो आपको नहीं लगता कि ये जो पिछला रिकॉर्ड है जिस भी पर्सन का उसको तोड़ देंगी। ठीक, हो सकता है अगर रिमेनिंग टाइम के लिए भी यही हमारी एनडीए की गवर्नमेंट में रहती हैं। कौन, क्या, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये बजट से रिलेटेड आपके कुछ फैक्ट्स थे, फिगर थे। अगर आपको चाहिए कि हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए जिसमें आपको बताया जाए बजट में क्या क्या चीज़ें नहीं है, कैसे, एक हाईलाइट के तौर पे, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, बने रहें UIS के साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।